Hey guys, this is Sadia Julekha and you're watching me on my official YouTube channel. So जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया है कि इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 1.2 विच इज़ द सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ वर्कशीट ऑफ चैप्टर 1 and the chapter 1 is of class 9th mathematics. So फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 9th मैथमेटिक्स का वो आपका है नंबर सिस्टम. ओके, सो नंबर सिस्टम का फर्स्ट वर्कशीट हमने कर लिया है, उसका सेकेंड वर्कशीट इस वीडियो में हम लोग करेंगे. सो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, दैट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर टी और एफ. सो टी और एफ मीन्स व्हाट? True or false. Okay, then after that you have to justify your answers, that why you are saying true and why you are saying false. Okay, so फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, दैट एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. सो इन ऑर्डर टू से ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट दिस इरेशनल नंबर मीन्स एंड व्हाट दिस रियल नंबर मीन्स. ओके, सो इरेशनल नंबर मीन्स क्या हो गया? रैशनल नंबर का अपोजिट हो गया. रैशनल नंबर मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जब बताया था उसमें बताया था कि रैशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स. वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. जहाँ पे q ज़ीरो नहीं होता है और p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं. सो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा कि इरेशनल नंबर आपका हो जाएगा वो नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा. ओके, सो वही चीज़ मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया है कि इरेशनल नंबर can't be represented in the form of p by q where p and q are integers. and integers किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर लाइन पे किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नेगेटिव वैल्यू को, ज़ीरो को एंड पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट इज q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो इरेशनल नंबर का आपका एग्जाम्पल क्या हो गया? मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, दैट इज पाई. पाई को हम लोग दो वे में रिप्रेजेंट करते हैं, एक 22/7 करके लिखते हैं और एक होता है 3.14. सो ये पॉइंट के बाद राइट साइड में 2 डिजिट ही लेते हैं हम लोग, जबकि और भी जाएगा, मतलब आप डिवाइड करते जाओगे तो ये वाला वैल्यू एक्सटेंड होता जाएगा. ओके, सो इरेशनल नंबर मीन्स वो नंबर होता है कि जिसको अगर आप डेसिमल में लिख रहे हो तो वो एक्सटेंड होता जाएगा. ये डॉटेड सिंबल डिनोट कर रहा है कि उसका मीन्स एंड नहीं होता है, वो मतलब इंक्रीज होते ही रहता है. ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है कि एवरी इरेशनल नंबर मीन्स हर इरेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर है. तो अब इरेशनल नंबर आपको पता चल गया. अब रियल नंबर क्या है ये आपको जानना होगा. सो रियल नंबर इज व्हाट? रियल नंबर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. मीन्स रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला करके आपका रियल नंबर बनता है. दैट मीन्स कि इरेशनल नंबर जो है वो आपका रियल नंबर के अंदर आ गया. सो बोल सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. सो इसलिए मैंने यहाँ पे टी लिखा है राइट साइड में, दैट मीन्स इट इज़ ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, और ये रियल नंबर का भी एग्जांपल मैंने लिया है. रियल नंबर का एग्जांपल में क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे. सो ये आपका रैशनल नंबर हो गया, दैट इज़ 0.101. अगर आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो. आपको यहाँ से पॉइंट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? 101 डिवाइडेड बाय 1 और 000 1000 हो जाएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया. और √2 जो भी रूट के फॉर्म में रहता है, अगर वो मतलब वो इंटीजर वैल्यू नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कि वो इरेशनल नंबर देगा. और ये वाला 1.23 को भी आप रैशनल नंबर में लिख सकते हो, ये मतलब रैशनल p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, ये रैशनल नंबर है. ओके, अब नाउ कम टू द सेकेंड सब क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर. मीन्स बोलने का मतलब क्या है कि हर पॉइंट नंबर लाइन में किस फॉर्म में रहेगा? अगर वो √m के फॉर्म में है, या फिर हर पॉइंट नंबर लाइन में जो होगा वो √m के फॉर्म में होगा, जहाँ पर आपका m क्या है? m एक नेचुरल नंबर है. सो अगर ऐसा है या नहीं, ऐसा होता है या नहीं, ये आपको जानना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट दिस नेचुरल नंबर मीन्स. नेचुरल नंबर मीन्स एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर
विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी जाता है, मीन्स 1 2 3, 1 से स्टार्ट होगा और अप टू इन्फिनिटी जाएगा, वो आपका नेचुरल नंबर होता है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है n स्टैंड्स फॉर नेचुरल एंड NO स्टैंड्स फॉर नंबर। ओके, सो सारा पॉजिटिव वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी हो गया। अब इस नेचुरल नंबर में से आप कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लो। मैंने m को मतलब 2 ले लिया है m के प्लेस में, क्योंकि बोला है कि m एक नेचुरल नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। अब रूट m क्या हो जाएगा, रूट m मीन्स रूट टू को अगर पॉइंट में अगर आप ओपन करोगे, पॉइंट में लिखोगे तो 1.414 आएगा, और ये डॉटेड लाइन डिनोट कर रहा है कि वो इर्रेशनल नंबर है। वो मीन्स स्टॉप नहीं होगा, उसको आप एक्सटेंड करते जाओगे तो वो एक्सटेंड होता जाएगा। ओके, सो ये पॉइंट में आ गया। अब क्या बोला है कि हर पॉइंट जो है ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m। सो ये तो सही नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन में हम लोग जो भी पॉइंट डिनोट करते हैं वो इंटीजर के फॉर्म में होता है। इंटीजर मीन्स उसमें नेगेटिव वैल्यू भी है, ज़ीरो भी है और पॉजिटिव वैल्यू भी है। सो पॉइंट वाला वैल्यू तो नहीं आता है नंबर लाइन पे। पॉइंट वाला वैल्यू अगर आ भी गया तो पॉइंट वाला वैल्यू मीन्स वो रिपीटेड फॉर्म में नहीं रहता। रिपीटेड इन द सेंस कि वो रेकरिंग नहीं होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा। रिकरिंग भी नहीं होगा, रिपीटिंग भी नहीं होगा, तभी जाके वो नंबर इंटीजर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1.414 और फिर डॉट है, डॉट डिनोट कर रहा है कि वो नंबर रिपीटेड फॉर्म में रहेगा। सो इस वे में ये वाले वैल्यू के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर आप m इज इक्वल टू 4 लोगे तो रूट m करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 तो आपका इंटीजर हो गया, तो 2 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। सो एक कंडीशन जब व्हेन वी टेक m इज इक्वल टू 2 तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट व्हेन वी टेक m इज इक्वल टू 4 देन दिस कंडीशन सेटिस्फाइज। सो दैट मीन्स कि हर कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करेगा तभी ट्रू होगा। दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर f मीन्स फॉल्स। Okay, now come to the third sub question of this of the first question of this worksheet, that every real number is an irrational number. So ये statement क्या हो गया, ये statement just opposite हो गया किसका, फर्स्ट वाला जो statement था उसका opposite हो गया। फर्स्ट वाला statement था कि हर irrational number real number है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हर रियल नंबर इर्रेशनल नंबर है। तो ये तो ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हो गया, क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रैशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर जो आपके है वो रियल नंबर के अंदर आ सकते हैं, बट रियल नंबर इर्रेशनल नंबर या रैशनल नंबर के अंदर नहीं आ सकता। दैट्स वाई इसका आंसर फॉल्स होगा। ओके, इसका आंसर इसलिए मैंने यहाँ पर F लिखा है। ओके, इन द सेकेंड क्वेश्चन यू कैन सी दैट आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। मीन्स इसमें दो पार्ट है इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि क्या जितने भी स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इर्रेशनल है। तो ये तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इर्रेशनल है या नहीं। उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में है कि इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, सो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपने जैसे नंबर ले लिया, नंबर लाइन है, नंबर लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने जैसे नंबर ले लिया 491 ले लिया, तो स्क्वायर रूट बोला है। मैंने 491 इसलिए लिया है ताकि आप इसका अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको इंटीजर मिलेगा, तो इसीलिए मैंने ये लिया। क्योंकि क्वेश्चन में बोला भी है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स सारे पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट मीन्स अगर x आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर रूट x होगा। तो वो इर्रेशनल नंबर है या नहीं ये पूछा है। तो 4 एक इंटीजर है, 9 भी है, 1 भी एक इंटीजर है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, रूट 9 का स्क्वायर रूट मतलब 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आएगा। अब ये आपका सारा इंटीजर आ गया। तो ये सारा इंटीजर आपका इर्रेशनल नंबर है, नहीं है। इर्रेशनल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 2 को भी p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 को भी, और 1 को भी p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, बाय आप 1 लिख दीजिए यहाँ पर, तो हो गया, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया।
इसीलिए यहाँ पर सेकंड पार्ट में बोला है कि इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो एक एग्जांपल दीजिए स्क्वायर रूट का ऑफ अ नंबर जो कि रैशनल नंबर हो। तो मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है, आप देख सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दैट शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मीन्स आपको शो करना है कि √5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि नंबर लाइन पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर्स मीन्स जिसमें आपका पॉजिटिव वैल्यू भी आता है, ज़ीरो भी आता है एंड नेगेटिव वैल्यूज़ भी आते हैं। ओके, बट रूट के वैल्यू आपने रिप्रेजेंट नहीं किए होंगे। सो आज इस वीडियो में आप देखिए कि कैसे √5 को या किसी भी रूट के वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। सो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे एंड द थ्योरम इज़ बीइंग गिवन और डिराइव्ड बाय द ग्रेट मैथमेटिशियन दैट इज़ पाइथागोरस। ओके, सो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको √5 बनाना है। √5 बनाना है और आपको मीन्स स्प्लिट करना पड़ेगा √5 को 2 पार्ट में आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 3 उसमें वेरिएबल्स रहते हैं, एक परपेंडिकुलर रहता है, एक हाइट रहता है और एक बेस रहता है। ओके, सो आपको हाइपोटेनियस तो आपको पता है √5 होगा। हाइपोटेनियस मीन्स √5 आपको लाना है, तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। आपको बेस और आपको परपेंडिकुलर के लिए वैल्यू मीन्स पता करने होंगे कि कौन सा वैल्यू सुटेबल रहेगा। सो जनरली क्या करना है कि आपका जो परपेंडिकुलर वैल्यू है उसको 1 लेना है। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जनरली परपेंडिकुलर का वैल्यू को 1 लेते हैं और बाकी जो वैल्यू बच गया वो आपका बेस में आ जाता है। ओके, सो परपेंडिकुलर जब आपने 1 ले लिया तो आपका बच क्या गया बेस में, बेस के लिए आपका 4 बच गया। बेस के लिए आपका 4 बच गया। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो बेस में आपका क्या आ जाएगा, 2 यूनिट बेस में लेंगे, 1 यूनिट आपका परपेंडिकुलर में लेंगे। तो इसका जो ट्रायंगल बनेगा मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो ये आपका जो हाइपोटेनियस है वो आपका √5 का वैल्यू देगा। अब ये √5 का वैल्यू देगा। ओके, तो स्केल से आपने या रूलर से आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया आपने कॉपी में, और आपने 2 यूनिट ले लिया, 0 1 2 आपने ले लिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका 2 यूनिट हो गया। परपेंडिकुलर के लिए आपने 1 यूनिट ले लिया एंड ये ट्रायंगुलर फॉर्मेट में ये आपने एक ट्रायंगल बना दिया। अब यहाँ पर इस पॉइंट से आपको मीन्स आपको क्या करना है कि आपको मीन्स जो ओरिजिन है वहाँ पर आपको अपना कंपास को सेट करना है एंड √5 तक आपको अपने मीन्स कंपास से रेडियस लेना है। √5 का ये जो आपका वैल्यू आया इसको एज अ रेडियस आपको लेना है। सेंटर आपको मानना है ओरिजिन को एंड उसके बाद यहाँ पर से आपको आर्क एक ड्रॉ करना है जो कि कट करेगा किसको, नंबर लाइन को कट करेगा। जहाँ पर कट करेगा उस वाले पॉइंट को आप कुछ नाम दे देना, मैंने यहाँ पे P दिया है। ओके, सो वही पॉइंट जो नंबर लाइन को कट कर रहा है वही पॉइंट आपका √5 का वैल्यू आपका देगा। ओके, सो यही वे होता है मीन्स रूट के किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का नंबर लाइन पर। ओके, ये सारा कुछ मैंने जो ड्रॉ किया है ये वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया दैट p² + b² = h² होता है, वेयर p इज़ द परपेंडिकुलर, b इज़ द बेस एंड h इज़ द हाइपोटेनियस। ओके, आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे एंड इफ़ you have any doubt or query regarding solving any type of question, then you can definitely ask your doubts or queries in the comment section below.